शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। मंगलवार त्रियोदशी मंगल प्रदोष व्रत। देखिए, मंगल प्रदोष व्रत को जो व्रती होते हैं ना, वो सभी पाप और रोगों से मुक्ति के लिए धारण करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस व्रत का विधान और मंगल प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो सभी भक्त प्रेम पूर्वक भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाते हुए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए इस कथा का श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रियोदशी प्रदोष व्रत का विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। भगवान पर लाल रंग की फूल चढ़ाना और स्वयं लाल रंग के वस्त्र धारण करनी चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज, क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूं, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूं। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटा करके उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी, मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा हुआ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उन्हें अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका तो जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनता है, व्रत धारण करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा बरसती है। तो प्रेम पूर्वक सभी वक्त एक बार फिर से भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाकर बोलिए, हर हर महादेव। तो कथा यहीं पर संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मंगल प्रदोष यानी भौम प्रदोष व्रत की यह कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर आगे अपने परिचितों जानकारों तक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।